हेलो दोस्तों, सीनियर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो बड़ा एक्साइटेड होने वाला है। आज हम देखने वाले आस। तो देखो दोस्तों, ये आस क्या है? आस स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को ही हम आस बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द हार्डवेयर एज ए सर्विस। इसे हम हार्डवेयर एज ए सर्विस भी बोल सकते हैं। देखो, इट इज वन ऑफ द लेयर ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसका एक लेयर क्या है? हमारा आस है। तो देखो दोस्त, आस क्या करता है हमें? इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू प्राइमरी रिसोर्सेज। हमें प्राइमरी रिसोर्स का एक्सेस प्रोवाइड करके देता है। वो प्राइमरी रिसोर्स में हमारे क्या क्या आएंगे? हमारे फिजिकल सर्वर हो गया, हमारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। दीज आर नथिंग बट द आवर प्राइमरी रिसोर्सेज। ओके, तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब क्या है? देखो दोस्तों, अगर एक कोई बंदा है, उसे रेंट पर रूम चाहिए, तो रूम का ओनर क्या करता है? वो रूम का ओनर खाली उस बंदे को खाली रूम प्रोवाइड करके देता है। यानी क्या करता है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसमें कोई भी चीजें वो रूम ओनर उसे प्रोवाइड करके नहीं देता। वैसे ही रूम ओनर की तरह हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? हमें खाली दीवारों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें और कुछ चीजें नहीं देता। उसमें सिर्फ हमें क्या करता है? हमारे लिए प्राइमरी रिसोर्सेस है, वो प्राइमरी रिसोर्सेस खाली प्रोवाइड करके देता है। देखो, इधर मैंने ये आस का फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा एक क्लाउड हो गया। ये क्लाउड में इसमें क्या है? हमारा सपोज मान लो कि ये क्लाउड अपने हमारा आस है। वो आस क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में वो क्या करता है? हमारे ये प्राइमरी रिसोर्सेस है, फिजिकल सर्वर्स हो गए, हमारे डेटा स्टोरेज डिवाइसेस हो गए। दीज आर नथिंग द प्राइमरी रिसोर्सेस। ये प्राइमरी रिसोर्सेस हमें सिर्फ प्रोवाइड करके देता है। ये प्राइमरी और कौन कौन से प्राइमरी रिसोर्सेस हमारा आस प्रोवाइड करके देता है? इधर मैंने लिखा हुआ है वर्चुअल मशीन डिस्क स्टोरेज। ये भी एक प्राइमरी रिसोर्स हमें अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देता है। देन सॉफ्टवेयर बंडल्स भी हमें प्रोवाइड करके देता है। VLANs यानी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क भी हमें अपना आस प्रोवाइड करके देता है। देन अपना IP एड्रेस भी हमें एज अ प्राइमरी रिसोर्सेस में देता है। देन लोड बैलेंसर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितना लोड डाल सकते हैं, उसका पूरा लोड बैलेंसिंग का काम अपना लोड बैलेंसर करता है। दीज आर नथिंग बट द आस। ओके, अगर देखो दोस्तों, हियर क्लाइंट एंड क्लाइंट, दीज आर ऑल कॉम्बिनेशन वी कैन आल्सो कॉल्ड एज इंटरप्राइजेस। और ये अपना आस हो गया। इस आस का यूज करके हमारा यूजर क्या करेगा? इस आस का यूज करके उसे ऑन डिमांड कोई भी काम करना है क्लाउड पे, तो वो क्लाउड के कौन से भी सर्विसेज पे इस आस का यूज करके अपना काम करता है। ओके, और उसको जितने देर के लिए वो काम करेगा, देखो वो बंदा जितने दिन के लिए रूम लेगा, तो उतने दिन का ही रूम का चार्जेस, रूम का रेंट वो अपने रूम ओनर को देगा। वैसे ही तरह जैसा हम क्लाउड का जो कस्टमर रहता है, वो कस्टमर जितना देर क्लाउड की सर्विस यूज करेगा, उतना ही चार्जेस अपने क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करके देगा। देखो दोस्तों, दीज आर नथिंग बट द आस। अगर हम इस आस का यूज करेंगे तो हमें एडवांटेजेस भी होने वाले हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होने वाले हैं। और अब देखेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम अगर आस यूज करेंगे तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट एडवांटेजेस, एलिमिनेशन ऑफ एन एक्सपेंसिव एंड IT एंड स्टाफ इंटेंसिव डेटा सेंटर्स। ओके, अगर हम इस आस का यूज करेंगे तो अपने जो एक्सपेंसिव स्टाफ IT डेटा सेंटर्स रहते हैं, अपना डेटा सेंटर्स, डेली आवर डेटा इज वेरी रैपिडली जनरेटेड एंड उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें बड़े से बड़े डेटा सेंटर्स चाहिए। तो डेटा सेंटर्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं किसका यूज करके? आस का यूज करके। ओके, दीज आर द फर्स्ट एडवांटेजेस। द सेकंड एडवांटेजेस इज रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट। अगर हम इस आस का यूज करेंगे तो खाली हमारा हार्डवेयर की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होने वाले है। ये तो बहुत सिंपल है। देन रिडक्शन ऑफ IT स्टाफ। देखो दोस्तों, कैसे IT का स्टाफ रिड्यूस करेगा? अगर हम वो डेटा सेंटर्स वो एलिमिनेट ही कर देंगे, तो वो डेटा सेंटर्स को मैनेज करने वाले जो भी IT स्टाफ होगा, वो डेटा को मैनिपुलेट करेगा, डेटा को रिट्रीव करेगा, वो सब काम अगर हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कर देगा, तो हम वो IT स्टाफ एलिमिनेट कर देंगे, वो रिड्यूस कर देंगे। ओके, देन इट सपोर्ट द मल्टीपल टेनेंट्स। ये क्या करता है? आज मल्टीपल टेनेंट्स को सपोर्ट करता है। ओके, दीज आर द एडवांटेजेस। सो अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है वो सिक्योरिटी। ये खाली इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देगा,
उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ओनली प्राइमरी रिसोर्सेज देगा, हमारे डेटा की कोई सेफ्टी नहीं रहेगी वहाँ, तो सिक्योरिटी इशू बहुत आ जाएगा अपने। ओके, अपना डेटा लॉस भी हो सकता है इस आस में, देखो। एंड द सेकंड डिसएडवांटेजेस इज इंटरऑपरेबिलिटी इशू। जो इंटर ऑपरेशंस होगा दो डेटा सेंटर्स में, जो इंटर ऑपरेशन इंटर कम्युनिकेशन होगा, वो भी क्या होगा, उसके इशू कुछ बहुत इशू आएंगे, इसलिए वो भी एक डिसएडवांटेजेस है अपना आस का। देखो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आपको अगर ऐसे क्लाउड के नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए। ओके, सो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।